Good morning, dear students. We are representing to Maharana Pratap Senior Secondary School, Sagwada. Today we will discuss about chapter number 1st of Business Studies, Management, Nature, their significance and scope of managements. We have completed our meaning of management, characteristics, and then importance of management. We have 2 points are remaining, nature and scope of management. हमारे दो जो पॉइंट थे, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों बाकी थे, तो वी हैव टू डन इट. तो देखिए, फर्स्ट जो नेचर है, तो नेचर सबसे पहले क्या कहलाता है वो देख लेते हैं. नेचर का मीन्स होता है स्वभाव, कि कोई चीज किस तरीके से काम करती है. आई थिंक विच टाइप ऑफ डूइंग वर्क एंड हाउ टू डू इट. तो ये कहलाता है आपका नेचर. उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो काम करता है, उसका स्वभाव कैसा होता है. तो मैनेजमेंट जो होता है उसका भी अपना एक स्वभाव होता है, उसका भी अपना एक नेचर होता है. मतलब किसी चीज से कंपेयर करना कि हाँ वो वैसा दिखता है, वैसा होता है, या उस तरीके का काम वो करता है. तो लेट्स सी, उसका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें 3 से 4 टाइप के बताए हुए हैं कि मैनेजमेंट इस तरीके का हो सकता है. तो मैनेजमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन. मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो होता है उसमें अलग अलग फील्ड्स के अंदर आपको अलग अलग एरियाज का जो है वो नॉलेज जो है वो दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट अबाउट इकोनॉमिक्स, आई विल स्टडी economics. If I want to know about psychology, I will study a psychology book. I want to know about bio, I will study about biology, etc. तो ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है. तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड टू अचीव इट्स वेरियस प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड. These disciplines include economics, sociology, psychology, biology, mathematics, etc. मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है, और उसके अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको कि वो डेवलप करता है. और ये सारे रूल एंड रेगुलेशंस जो है वो पर्टिकुलर किसी फील्ड से बिलोंग करते हैं. जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था है तो वो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसा है. तो आपको इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टडी करना होता है. अगर आप किसी की मनस्थिति को पढ़ना चाहते हो तो आपको साइकोलॉजी का स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना. अगर आप जीवों के बारे में स्टडी करना चाहते हो, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना चाहते हो, तो आपको यू हैव टू जस्ट गो फॉर द बायोलॉजी. देन कैलकुलेशन, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स का स्टडी करना होता है. तो हम कह सकते हैं कि सर मैनेजमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं इन सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड है. तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर एक चीज का नॉलेज चाहिए तो ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन कहलाता है, ठीक है ना. सारी चीजों में आपको मैनेज करना होता है. इकोनॉमिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको मैनेज करिए, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसको मैनेज करना होता है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसको मैनेज करना होता है. तो सारी चीजों का अपना एक अपनी सब्जेक्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, और सारी सब्जेक्ट्स में एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है. वी नीड अ प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर द एवरी सब्जेक्ट्स. गॉट इट. देन मैनेजमेंट एज अ साइंस. आपको पता है कि सर साइंस जो है वो रूल और प्रिंसिपल के बेस पर काम करता है, जो किसी चीज के कारण और परिणाम के बीच में इफेक्ट जो होता है उसको बताने का काम करता है, जिसको कहते हैं कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है ना. तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which established relationship between causes and their effects. J.M. किन्स नाम के जो पर्सन है, J.M. का मतलब होता है जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है ना. तो ये एक पर्सन है जो बता रहे हैं कि सर साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक, बिल्कुल आपको पता है कि सर साइंस जो है हमने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा हुआ है. तो सर साइंस जो है वो कभी भी अनदेखी बातों पे बिलीव नहीं करता है. वो सबसे पहले फैक्ट को देखता है, देन साइंस विल बी डिसाइड. तो साइंस जो है उसके अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है.
उसी तरीके से हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी अपने रूल एंड रेगुलेशंस के बेस पर काम करता है। किसी भी अच्छी चीज को मैनेज करने के लिए यू जस्ट फॉलो द रूल, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर साइंस में जैसे रूल एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। गॉट इट। देन थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है कि सर मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट की तरह भी होता है। कैसे? आर्ट किसको कहते हैं? आर्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैव स्किल्ड, ठीक है ना। किसी पर्सन के पास में कोई स्किल है, कोई हुनर है, कोई काबिलियत है, उसे आर्ट कहा जाता है। हम कहते हैं जैसे एक्टर है आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ठीक है ना, तो उनमें एक्टिंग करने का आर्ट है, तो वो उनका एक स्किल है, एक हुनर है, ठीक है ना। तो सारे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जैसे अमेजोन है, ठीक है ना, तो अमेजोन का जो फाउंडर है आपका जेफ बेजोस, ठीक है ना, तो उसके बाद में आपका बिल गेट्स है, ठीक है ना। तो ये सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने अपने बिजनेस को खुद डेवलप करते आ रहे हैं, तो इनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर भी एक तरह का आर्ट है। डन। तो आर्ट जो है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी है जो बताता है कि एक क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि आर्ट इज अ वे ऑफ अचीविंग डिजायर रिजल्ट्स। आर्ट जो है वो एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा आपका मोटिवेशन या ऐसा आपके पास में एक बेस्ट थिंग है जो आपके गोल को, आपके डिजायर को अचीव करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ डिजायर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन नॉलेज, पर्सनलाइज स्किल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। और कोई भी डिजायर जो है वो आपके नॉलेज, आपकी विल पावर, आपकी जो पर्सनलाइज स्किल्स है, आप उसको कितना इम्प्रूव करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आर्ट जो होता है वो हमेशा और हमेशा इम्प्रूव होती ही है, क्योंकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है डॉक्टर, एडवोकेट, देन टीचर, तो दोज पर्सन हु आर कॉल्ड अ प्रोफेशंस, ठीक है ना। प्रोफेशंस का बेसिक मीनिंग यही है कि ये लोग जो है वो किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दे आर गिविंग अ टिप्स एंड दे गेटिंग अ फीस, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल जो है, तो प्रोफेशन एज अ मैनेजमेंट इज अ पॉसिबली दैट प्रोफेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल स्टडी एंड ट्रेनिंग and its objective is to provide perfect services by charging fees, ठीक है ना। तो डॉक्टर, एडवोकेट वगैरह जो हैं वो अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो दे आर नोन एज अ प्रोफेशनल पर्सन एंड दे आर गेटिंग अ फीस, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है जो कि नेचर से रिलेटेड है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्कोप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।